Hello and welcome to the classroom, students. Today we shall study your lesson number 8, A spark neglected burns the house. एक चिंगारी को अगर आप अनदेखा कर दें तो आपका पूरा घर जल सकता है, यानी छोटी सी आपकी भूल, छोटी सी आपकी मिस्टेक आपको बड़ा पनिशमेंट दे सकती है। छोटी सी नेग्लिजेंस, ध्यान नहीं दिया किसी मैटर को, किसी चीज़ को आपने ध्यान नहीं दिया, केयर नहीं किया, तो उसके बाद में जो उसका बहुत ही ख़राब इफ़ेक्ट होता है वो भुगतना पड़ सकता है। ये कहानी लियो टॉल्स्टॉय, फेमस रशियन राइटर। चलिए देखते हैं। Once there lived a peasant named Ivan in a village in Russia. रशिया में, रूस में एक पीजेंट, एक किसान, उसका नेम है आइवन, रहता था रशिया के रूस के एक गांव में। He was quite well off because he and his 3 sons worked hard on their land. अच्छा खासा उसके परिवार की इनकम थी, वेल ऑफ, बढ़िया से रहता था, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं थी। वो खुद बहुत ही मेहनती था, उसके साथ उसके 3 बेटे थे, वो भी अच्छी खासी मेहनत किया करते थे, अपनी ज़मीन पर कृषि कार्य अच्छे से किया करते थे। His wife and his daughter-in-law, the wife of his eldest son, managed the home well besides helping in the field. उसकी पत्नी और उसकी बड़ी बहू, उसकी डॉटर इन लॉ जो कि उसके बड़े बेटे की पत्नी थी, वो लोग घर को अच्छी तरह से मैनेज किया करते थे, साथ ही साथ वो लोग फील्ड्स में भी, खेतों में भी मदद किया करते थे। They had only one idle mouth to feed. एक ही आइडल माउथ था, एक ही समझिए कि घर में जो व्यक्ति काम नहीं कर सकता था, ऐसा एक ही था, और वो था that was Ivan's old father who was suffering from asthma and had been lying ill in bed for 7 years. वो थे आइवन के बूढ़े पिता जिनको एस्थमा की बीमारी थी, एस्थमा यानी दमा, है ना, और 7 वर्षों से बेड रिडन थे, 7 वर्षों से वो बिस्तर पे पड़े हुए थे। They had all they needed and the family might have lived on and comfortably, but for a quarrel between them and their next door neighbor, Gabriel. जो कुछ उन्हें चाहिए था पर्याप्त था उनके पास में, अच्छी तरह से रह रहे थे और शायद अच्छी तरह से रहते भी हमेशा अगर उनके और उनके पड़ोसी जिनका नाम है गैब्रियल, उनके बीच में कोई झगड़ा या क्वारल नहीं होता। As long as Gabriel's father was alive and Ivan's father was still able to manage his home, the two families had been living as good neighbors should. जब तक गैब्रियल के पिताजी जिंदा थे और आइवन के पिता खुद अपने घर की देखभाल यानी वो कमाने के लायक थे, तब तक दोनों फैमिलीज, आइवन की फैमिली, गैब्रियल के फैमिली, गुड नेबर्स की तरह से, अच्छे पड़ोसियों की तरह से रहते थे। They trusted and helped each other gladly and never quarreled over little things. एक दूसरे पे विश्वास करते थे, एक दूसरे के साथ खुशी बांटते थे और छोटी छोटी चीज़ों पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। If one family needed a bucket or a plow, the other would lend it. अगर किसी परिवार में प्लो की ज़रूरत है, हल की ज़रूरत है या फिर बाल्टी की ज़रूरत है, तो दूसरा व्यक्ति, दूसरा पड़ोसी उसे दे दिया करता था। If a cow happened to wander into the neighbor's yard, they just drove it out and never thought of quarreling about the matter. अगर गाय घुस गई दूसरे के नेबर के यार्ड में, नेबर के घर में, आंगन में, तो बड़ी आसानी से उस गाय को निकाल दिया करते थे अपने घर से बाहर। ऐसा नहीं करते थे कि आपकी गाय मेरे घर में क्यों घुसी करके इस मामले को लेके झगड़ा शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता था। छोटी छोटी सी बातों पे झगड़ा नहीं हुआ करता था, छोटी छोटी चीज़ें आपस में एक दूसरे को देके मदद किया करते थे जब तक गैब्रियल के पिता जिंदा थे और आइवन के पिता घर की देखभाल करते थे, यानी वो अर्निंग मेंबर थे। But when the sons became heads of the families, things began to change. पर जैसे ही बेटे अपने परिवार के मुखिया बन गए, अपने परिवार के हेड बन गए, चीज़ें बदलने लगी। A small matter started all the quarrel. जो झगड़ा हुआ वो बहुत ही छोटी चीज़ पे हुआ, छोटे से मामले को लेके हुआ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, छोटे से मामले पे झगड़ा हुआ। One day one of
Ivan's hens flew over the fence into the neighbor's yard and laid its egg there. एक दिन आइवन की एक मुर्गी आइवन के घर की फेंस पार करके गैब्रियल के यार्ड में चली गई, उनके आंगन में चली गई और वहां उसने अंडा दिया. So Ivan's daughter-in-law went to Gabriel's house to look for the egg. अब आइवन की जो बहू थी, उनके बड़े बेटे की पत्नी, वो गैब्रियल के घर में गई अंडे को खोजने के लिए, देखने के लिए कि मेरी मुर्गी उड़ के वहां गई है, वहां अंडा दे के आई है. What do you want, young woman? Gabriel's mother asked her. क्या चाहिए तुमको? गैब्रियल की माँ ने पूछा. One of our hens flew across the fence this morning. Did it lay an egg here? हमारी एक मुर्गी उड़ के तुम्हारे घर में आई थी, यहाँ पे एक अंडा दिया क्या उसने? We didn't see anything of it. हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा. But it did fly in here. My brother-in-law saw it. पर मेरी मुर्गी आपके घर में आई थी, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे देवर ने देखा है. But none of us saw it. हम लोगों ने तो किसी ने नहीं देखा. गैब्रियल की माँ बोलती है, replied Gabriel's mother. We collect our own eggs and have no need for other people's. हम तो अपने अंडे, हमारी मुर्गियाँ अंडे देती हैं और हम उनको इकट्ठा करते हैं, हम दूसरों की मुर्गियों के अंडे नहीं उठाते. And we don't go looking for eggs in other people's yard. और हम दूसरों के यार्ड्स में जाके अंडे खोजने की कोशिश नहीं करते. ये थोड़े कठोर शब्द गैब्रियल की माँ ने आइवन की डॉटर इन लॉ को, बहू को सुना दिया. द यंग वुमन वॉज ऑफेंडेड. इसको हर्ट हुआ, फील हुआ कि ये मेरे को सुना रही है. एंड सेड मोर देन शी शुड हैव. और उसने भी इतना कुछ कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था. Gabriel's mother answered back. Gabriel की माँ नाराज हो गई. And soon the women were shouting and abusing each other. Gabriel की माँ जब नाराज हुई तो दोनों औरतें आपस में शाउट करने लगी, झगड़ा करने लगी, एक दूसरे को अब्यूज करने लगी. Ivan's wife happened to pass by and she joined in the quarrel. आइवन की पत्नी वहाँ से गुजरी, उसको ये आवाज़ सुनाई दी कि उनकी बहू और गैब्रियल की माँ में कोई झगड़ा हो रहा है. वो भी उस झगड़े में कूद गई. Gabriel's wife came out and they all began abusing and accusing one another. गैब्रियल की पत्नी भी आ गई और दोनों जो समूह थे, दो जो पार्टीज, ग्रुप थे, ये एक दूसरे को अब्यूज और एक्यूज करने लगे, डांट गालियां देने लगे, एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे. You're a dirty woman, you're a thief. तुम गंदी औरत हो, तुम चोर हो. You're starving your father-in-law. गैब्रियल की माँ बोल देती, तुम अपने पिताजी को, अपने ससुर को भूखा रखती हो. Give us back our bucket. हमारी बाल्टी वापस करो. And so on. इस तरह से लड़ाई होने लगी. Just then Gabriel came home from the fields and stopped there to take his wife's part. उसी समय गैब्रियल खेतों से लौटा, अपने खेत गया हुआ था, वहाँ से लौटा. स्टॉप देयर टू टेक हिज वाइफ्स पार्ट. उसने देखा ये लड़ाई चल रही है तो वो भी अपनी पत्नी का साइड लेके उनके तरफ से लड़ने लगा. Soon Ivan too rushed out and joined in. थोड़ी देर में आइवन भी आ गया, वो अपने परिवार की ओर से लड़ने लगा. Being a strong fellow, scattered the whole lot of them and pulled a handful of hair out of Gabriel's beard. अब आइवन जो था वो एक स्ट्रॉन्ग फेलो, अच्छा मजबूत हट्टे कट्टे शरीर वाला आदमी, वो अकेला ही सबके लिए काफ़ी हो गया. सबको इधर उधर स्कैटर कर दिया, बिखेर दिया सब कुछ. और गैब्रियल के बियर्ड यानी दाढ़ी से कुछ बाल खींच लिए. Then their neighbor came and with great difficulty parted the fighters. उसके बाद उन दोनों के जो पड़ोसी थे वो लोग आ गए और जो लड़ाई कर रहे थे गैब्रियल और आइवन, बड़ी मुश्किल से उनको अलग अलग किया. Gabriel wrapped the hair torn from his beard in a piece of paper and went to the court. गैब्रियल ने जो उसके दाढ़ी से बाल खींचा था आइवन ने, उस बाल को, जो बाल निकले उसको एक पेपर में, कागज में रैप किया, उसने लपेटा और सीधा कोर्ट चला गया.
His wife went about saying that Ivan would be condemned and banished to Siberia as a punishment. उसकी पत्नी इधर उधर बोलने लगी कि आइवन को तो सजा होनी चाहिए और उसको यहाँ से निकाल के साइबेरिया भेज देना चाहिए पनिशमेंट के रूप में. इतना लड़ाई झगड़ा किया, मेरे पति की दाढ़ी खींच ली, ऐसा वैसा. I never pulled out his beard, said Ivan. अब आइवन वहाँ कोर्ट में जाता है, वहाँ बोलता है मैंने तो दाढ़ी नहीं खींची. He pulled it out himself. ये तो उसने अपनी दाढ़ी खुद ही खींची है. But his son tore my shirt and pulled the buttons off. बल्कि उसके बेटे ने मेरी शर्ट फाड़ दी और सारे बटन तोड़ दिए. So he went to court too. वो भी कोर्ट चला गया. The quarrel grew day by day. Life became harder for both the families. लड़ाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, होती चली गई और जिंदगी दोनों ही परिवारों के लिए बहुत कठिन हो गई. At first they abused one another using impolite language. पहले तो दोनों एक दूसरे से झगड़ते थे, impolite language यूज करते थे. जो विनम्र लैंग्वेज ना कहा जाए वो impolite, ठीक है. Then they began to snatch anything they saw lying about. उसके बाद जो भी चीज़ उन्हें पड़ी हुई दिखती थी उस चीज़ को वो उठा लिया करते थे. The children imitated the elders and almost every day there was a quarrel or a fight. Children, जो बच्चे थे वो अपने बड़ों की नकल करते थे और रोज दोनों परिवारों में झगड़ा होता था. Ivan's old father tried to persuade his son to make peace with their neighbors. Ivan के बूढ़े पिता जो अब कोई काम नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको अस्थमा की बीमारी थी, 7 साल से बिस्तर पे पड़े हुए थे, वो कोशिश करते हैं अपने बेटे को समझाने की कि अपने पड़ोसी से झगड़ा मत करो, दोस्ती कर लो, समझौता कर लो, शांति कर लो. What are you doing? He said. क्या कर रहे हो आइवन? What does an egg cost after all? एक अंडे की क्या कीमत होती है? God gives enough for all. ईश्वर ने तो तुमको सभी लोगों के लिए पर्याप्त दिया हुआ है. Suppose your neighbor offended you by saying an impolite or unkind word. It might not to matter much. मान लीजिए आपके पड़ोसी ने आपको कुछ ऐसा कह भी दिया जिसको खराब कहा जाए, impolite, unkind, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? Show him how to say a better one, Ivan. Stop trying to pay back. उसको ये बताओ कि अच्छे शब्द कैसे कहे जाते हैं, उसको ये समझाओ कि अच्छा कैसे बना जाता है. जिस भाषा में वो बात कर रहा है उसी भाषा में तुम भी बात करोगे तो दोनों के बीच में अंतर क्या रह जाएगा? Do make peace with Gabriel. गैब्रियल से दोस्ती करो, शांति करो, समझौता करो और इस तरह की लड़ाई को बंद करो. इससे ना तुम्हें कुछ हासिल होने वाला है और ना ही गैब्रियल को. But the younger people would not listen to the old man's advice. पर नौजवान लोग बूढ़े आदमी की सलाह पे कोई ध्यान नहीं देते और यही हुआ. आइवन ने अपने पिता की सलाह को दरकिनार कर दिया, सुना ही नहीं, अवॉइड किया. Ivan and Gabriel kept going to the law until the judges got disgusted with both of them. छोटे छोटे से मामले को, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स को लेके जो उनके बीच में छोटे छोटे ट्रिवियल मैटर्स पे जो झगड़े होते थे, उन झगड़ों को लेके दोनों सीधा कोर्ट चले जाते थे. बार बार कभी आइवन कोर्ट चला गया, कभी गैब्रियल कोर्ट चला गया. नतीजा ये हुआ जजेस दोनों से परेशान हो गए, आइवन से भी, गैब्रियल से भी. Now Gabriel got Ivan put into the prison of fine, then Ivan in his turn got the same thing done for Gabriel. कभी गैब्रियल आइवन को जेल में बंद करवा देता था, कभी उसके ऊपर जुर्माना करवा देता था. जब आइवन को मौका मिलता था तो वो गैब्रियल के ऊपर ऐसा करवा देता था. All this only made them angrier with each other. और इस तरह की हरकतों से दोनों का गुस्सा जो एक दूसरे के लिए था वो बढ़ता चला गया. In the 7th year at a wedding in the village, Ivan's daughter-in-law, who was then pregnant, accused Gabriel in front of everyone there of stealing her horse. 7वें साल में गांव में एक शादी थी, एक विलेज में मैरिज हो रही थी. तो आइवन की डॉटर इन लॉ थी जो उस समय प्रेग्नेंट थी. उसने गैब्रियल
के ऊपर एक आरोप लगाया सबके सामने कि इसने घोड़े की चोरी की है, हॉर्स स्टील किया। स्टील का मतलब चुराना। गैब्रियल हैड बीन ड्रिंकिंग। उस समय गैब्रियल शराब पी रहे थे। He lost his self-control and gave the woman such a blow that she fell down and was laid up for a week. गैब्रियल उस समय शराब पी रहे थे और शराब पीते हुए जिस समय आइवन की डॉटर इन लॉ ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि ये तो घोड़ा चोरी किया है, तो उसने अपना सेल्फ कंट्रोल, अपना आत्मनियंत्रण खो दिया और उस औरत को इतने जोर से धक्का मारा हाथ से, एक ब्लो दिया कि वो नीचे गिर गई और 1 हफ्ते तक बिस्तर पे पड़ी रही। आइवन वॉज डिलाइटेड। आइवन बहुत खुश हो गया। आपको लगेगा आइवन क्यों खुश हो गया? उसकी बहू को गिरा दिया जो कि प्रेग्नेंट थी। क्यों खुश हुआ? Now that he has beaten a pregnant woman, I'll find a way to get rid of him, he said to himself. अच्छा है, एक प्रेग्नेंट औरत पे हाथ उठाया है, अब तो मुझे रास्ता मिलेगा कि मुझे इससे पूरी तरह से छुटकारा मिल जाए। The magistrate, however, dismissed his complaint since the woman showed no signs of injury. लेकिन जो मैजिस्ट्रेट था, जो जज था, उसने इस कंप्लेंट को कि इसने एक प्रेग्नेंट औरत को मारा, इस केस को डिसमिस कर दिया, इस शिकायत को ही डिसमिस कर दिया, क्योंकि गैब्रियल के मारने का कोई भी निशान उस औरत पे, आइवन की डॉटर इन लॉ पे नहीं दिख रहा था। आइवन took the case to the higher court. अब आइवन जो था वो इस केस को लेके और ऊंचे हायर कोर्ट पे गया। He bribed the clerk and the officers of the court and got Gabriel condemned to be beaten publicly. उसने, अब आइवन ने क्या किया, वहाँ जो क्लर्क था और जो ऑफिसर्स थे कोर्ट के, उनको ब्राइब किया, उनको रिश्वत दी, और रिश्वत देने के बाद उसके हक में फैसला हो गया। वहाँ के ऑफिसर्स को, वहाँ के क्लर्क्स को इसने पैसा खिला दिया आइवन ने, और फैसला हुआ गैब्रियल एंड गॉट गैब्रियल कंडेम्ड टू बी बीटन पब्लिकली। गैब्रियल को पब्लिकली मारा जाए, बीट किया जाए, सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, मारा जाए, ये सजा मिली गैब्रियल को। Gabriel grew pale when he heard the sentence. Gabriel ने जब इस सेंटेंस को सुना, इस सज़ा को सुना, सेंटेंस से यहाँ मतलब वाक्य नहीं है, सेंटेंस से मतलब सज़ा, वर्डिक्ट, जजमेंट। जब उसने ये सेंटेंस सुना, and turn his face to the wall, पीला पड़ गया उसका चेहरा, उसने दीवार की ओर अपना मुंह घुमा लिया। As Gabriel went out, Ivan overheard him say, गैब्रियल को जब बाहर ले जाया जा रहा था तो आइवन ने उसकी आवाज़ सुनी, गैब्रियल की। वो कह रहा था, He'll have my back beaten. अच्छा, मेरे को मार पड़वा रहा है, मेरे पीठ पे कोड़े पड़ेंगे। That will make it burn. उससे मेरी पीठ जलेगी, बर्न होगी। But something of his may burn worse than that. पर उसका कुछ और जलेगा, जितनी मेरी पीठ जलेगी उस मार पड़ने के बाद, लेकिन कुछ ऐसा जलेगा कि आइवन को और दर्द होगा। आइवन कंप्लेंट टू द जज एट वंस। आइवन ने तुरंत जज को कंप्लेंट किया कि ये ऐसा ऐसा बोल रहा है। आई डिडंट से एनीथिंग अबाउट बर्निंग, सेड गैब्रियल। मैंने तो जलाने के बारे में कुछ नहीं कहा। ही डिड से इट, सेड आइवन। आइवन बोलता है, नहीं नहीं, इसने बोला है, अभी बोला है। Now he lies, shouted Gabriel. Gabriel गुस्से से बोलता है, झूठ बोल रहा है, इसने, मैंने कुछ नहीं कहा। Don't go on with this quarrel, said the judge, trying to make peace between them. फिर तुम लोग लड़ाई शुरू मत करो। जज ने दोनों को समझाया, Do stop it. अभी ये झगड़ा खत्म कर दो। Was it right on your part, Gabriel, to hit a woman who was expecting a baby? क्या ये अच्छी बात थी गैब्रियल कि तुम एक ऐसी औरत पे हाथ उठाओ जो माँ बनने वाली है? You ought to have controlled yourself. तुमको अपने ऊपर नियंत्रण रखना था। Think of what might have happened. सोचो अगर कुछ होता उस औरत को तो। Admit your fault, ask Ivan's forgiveness. अपनी गलती स्वीकार करो और आइवन से माफी मांग लो। If you two make peace,
वी विल चेंज द सेंटेंस। अगर तुम दोनों आपस में समझौता कर लेते हो तो मैं इस सज़ा को बदल दूंगा। बट द जज कुड नॉट परसुएड देम टू मेक पीस। पर जज जो रहता है वो दोनों को परसुएड नहीं कर पाता कि दोनों आपस में समझौता कर लें, कंप्रोमाइज़ कर लें, शांति कर लें। I shall be 50 next year, said Gabriel. अगले साल मैं 50 वर्ष का हो जाऊंगा। I have never been beaten in all my life. अपनी पूरी लाइफ में मुझे कभी मार नहीं पड़ी। Now when he is going to have me beaten, am I to go and ask for his forgiveness? और अब ये मुझे मार खिलवा रहा है, ये मुझे मार की सज़ा दिलवा रहा है और मैं इससे माफ़ी मांगने जाऊं? Never, कभी नहीं। He shall have cause to remember me. इसके पास में कारण रहेगा मुझे याद करने का। He went out trembling with anger. और गुस्से से कांपते हुए गैब्रियल वहाँ से निकल गया। ये स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस, अब मैं इसमें लिख रही हूँ पार्ट, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। द स्टोरी डज नॉट एंड हियर, यहाँ पे ये कहानी खत्म नहीं हो रही है। दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, गैब्रियल को सजा हुई। गैब्रियल ने आइवन के साथ उस फैमिली से अपने इस ह्यूमिलिएशन का, कि पब्लिकली मारा गया, उसको पब्लिकली बीट किया गया, उसके ऊपर आरोप लगा, तो उसके लिए क्या उसने कोई बदला लिया या उसका मन चेंज हो गया और उसने आइवन के परिवार से फिर से वैसी दोस्ती कर ली जैसे दोनों के फादर्स के बीच में थी? ये सारी स्टोरी वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे हम अपनी एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और शॉर्ट रिस्पॉन्स। आपको वन वर्ड में या शॉर्ट रिस्पॉन्स में आंसर देना है। वेयर डिड आइवन लिव? आइवन कहाँ रहते थे? एज यू नो, आइवन लिव्स इन रशिया। आंसर 1, रशिया, रूस में। What did Ivan's daughter-in-law go to Gabriel's house to look for? Ivan की daughter-in-law गैब्रियल के घर में क्या खोजने गई थी? क्या खोजने गई थी? उनकी मुर्गी उड़ के चली गई थी वहाँ, और वहाँ पे उसने अंडा दे दिया था, तो वो एग खोजने गई हुई थी। Who accused Gabriel at a wedding in the village? गांव की शादी में गैब्रियल पे किसने आरोप लगाया? आइवन्स डॉटर इन लॉ। आइवन्स डॉटर इन लॉ, आइवन की डॉटर इन लॉ। Now the next question, who was the unearning member in Ivan's family? आइवन के परिवार में कौन सा सदस्य ऐसा था जो पैसे नहीं कमाता था, जो अनअर्निंग मेंबर था? Ivan's old father. Answer for Ivan's old father. Question number 5. Could the judge persuade Ivan and Gabriel to make peace? क्या जज आइवन और गैब्रियल के बीच समझौता करवा पाए, कंप्रोमाइज करवा पाए? सोचिए। जजेस ने कोशिश की कि दोनों के बीच में दोस्ती हो जाए। आपसे ये प्रश्न था, कुड द जज परसुएड आइवन एंड गैब्रियल टू मेक पीस? क्या दोनों के बीच में समझौता करवा पाए, शांति स्थापित कर पाए? द आंसर इज नो।
दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था, ना आइवन ना गैब्रियल। नतीजा ये हुआ दोनों के बीच में समझौता नहीं हो पाया। Who took the case to the high court? केस को हाई कोर्ट लेके कौन गया? आइवन। जब गैब्रियल और आइवन की डॉटर इन लॉ का झगड़ा हुआ, जब उसने एक्यूज कर दिया आइवन की डॉटर इन लॉ ने कि गैब्रियल हॉर्स स्टील किया है, गैब्रियल नाराज हो गया, नाराज होके उसने पुश किया, धक्का दिया, गिराया उसको। एक कोर्ट में सजा नहीं होने से आइवन उस मैटर को लेके हाई कोर्ट तक चले गए। In this story, who accused the other by saying, "You are starving your father-in-law"? इस कहानी में किसने कहा है कि तुम अपने फादर-इन-लॉ को स्टार्व करती हो, उनको भूखा रखती हो? ये एक्यूजेशन आया था गैब्रियल्स मदर, गैब्रियल की माँ की ओर से। गैब्रियल्स मदर, गैब्रियल की माँ ने ये एक्यूजेशन लगाया था, ये इस तरह से एक्यूज किया था कि तुम अपने फादर इन लॉ को स्टार्व करती हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 देखेंगे। What was it that prevented the family from living on happily and comfortably? कौन सी ऐसी बात थी जिसने दोनों परिवारों को शांति से रहने से, आराम से रहने से प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया? कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों परिवारों की शांति भंग हो गई। क्या हुआ था? झगड़ा आइवन की फैमिली और गैब्रियल की फैमिली के बीच में। Answer 1. The quarrel between Ivan's family and Gabriel's family prevented them from living on happily and comfortably. The quarrel between Ivan's family and Gabriel's family prevented them from living on happily and comfortably. दोनों परिवारों के बीच जो झगड़ा हुआ उससे दोनों ही परिवारों की शांति भंग हो गई। दोनों जो बहुत शांति से खुशी से जी रहे थे वो चीज़ खत्म हो गई। Question number 2. How did the quarrel between Ivan's daughter-in-law and Gabriel's mother begin? दोनों के बीच में झगड़ा कैसे हुआ? आइवन की जो डॉटर इन लॉ थी वो उस अंडे को खोजने गई गैब्रियल के घर, जो अंडा उसकी मुर्गी उड़ के उनके घर में देके आ गई थी। वहाँ उसका सामना हो गया गैब्रियल की मदर से, दोनों के बीच में हॉट टॉक्स हुए और लड़ाई शुरू हो गई। गैब्रियल्स डॉटर इन लॉ, सॉरी, आइवन्स डॉटर इन लॉ Ivan's daughter-in-law went to Gabriel's house
looking for the egg her hen had laid there. There she had a confrontation with Gabriel's mother. And the quarrel began. और इस प्रकार से झगड़ा शुरू हो गया. Next question. What did Gabriel do with the handfuls of hair torn from his beard? जो एक मुट्ठी बाल निकले थे उसकी दाढ़ी से, जो आइवन ने खींचे थे, उस बालों का उसने क्या किया? उसको रैप करके पीस ऑफ पेपर में रख लिया. गैब्रियल wrapped the hair torn from his beard in a piece of paper and went to the court. Gabriel wrapped the hair torn from his beard in a piece of paper and went to the court. दाढ़ी के बाल पूरे एक कागज में मोड़ा, लपेटा और उसको लेके सीधा कोर्ट चला गया. Question number 4. What was Ivan's complaint in the court? आइवन ने कोर्ट में क्या कंप्लेन किया? ये तो गैब्रियल की कंप्लेन थी. आइवन ने कहा कि गैब्रियल के बेटे ने मेरा शर्ट फाड़ दिया और उसके बटन तोड़ दिए. आंसर 4. Ivan's complaint in the court was that Gabriel's son had torn his shirt Gabriel's son has torn his shirt and pulled off its buttons. And pulled off its buttons. Ivan's complaint in the court was that Gabriel's son had torn his shirt and pulled off its buttons. Now the next question is, what did Ivan's old father try to do? Ivan के पिता, बूढ़े पिता ने क्या करने की कोशिश की?
आइवन के बूढ़े पिता जब तक कमा रहे थे, गैब्रियल के पिता जब तक जिंदा थे, तब तक दोनों परिवारों में कोई भी झगड़ा नहीं था। और जैसे ही दोनों बेटे अपने अपने फैमिली के हेड हो गए, छोटी छोटी सी बातों पे, ट्रिवियल मैटर्स पे उनमें झगड़ा होने लगा। आइवन के फादर नहीं चाहते थे कि अपने पड़ोसी से दुश्मनी लेके ये लोग इस तरह की ज़िंदगी जिए। दोनों टेंशन में हैं, दोनों परिवार परेशान हैं, किसी भी परिवार में शांति नहीं है। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि एक एग की क्या कीमत होती है। उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश की कि अगर आपका नेबर आपसे कोई ऐसी बात कह रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो उसको बताइए अच्छी बात कैसे कही जाती है। उससे लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, ना तुम शांति से हो ना तुम्हारा पड़ोसी। दिस वॉज योर क्वेश्चन। 5. Answer 5. Ivan's old father tried to persuade his son to make peace with their to make peace with या his के लिए इसको their के बजाय with his neighbors, with his neighbor, कि अपने पड़ोसियों से अच्छा संबंध बनाए, शांति बनाए, जो गलतियां हुई हैं उनको माफ़ करे और आगे बढ़े। उन्हीं चीज़ों को लेके बार बार कोर्ट में जाना, ट्रिवियल मैटर्स को लेके बार बार बात करना, इट्स नॉट गुड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, What did judges feel about Ivan and Gabriel? बार बार जो लड़ाई कर करके ये लोग कोर्ट जाते थे, तो आइवन और गैब्रियल दोनों से जजेस परेशान हो गए थे। आंसर 6, the judges got disgusted with both of them, दोनों से परेशान हो गए थे। अब वो दोनों के मामलों को देखते ही उनको नाराजगी होती थी कि इतने ट्रिवियल मैटर पे, इतने छोटे छोटे मैटर पे लोग लड़ के आ जाते हैं कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 7, I'm sorry. How did the magistrate decide the case that was brought against Gabriel? गैब्रियल के खिलाफ जो केस लगाया गया उसको मजिस्ट्रेट ने क्या डिसाइड किया? इट वॉज डिसमिस्ड, क्योंकि जैसा उसमें कहा गया था कि गैब्रियल ने उसकी बहू को धक्का दिया है या मारा है, वो इंजुरी उस लेडी पे दिखाई नहीं दे रही थी। द केस दैट वाज brought against Gabriel was dismissed by the judge as the woman showed no signs of
No signs of injury. उस औरत पे कोई साइन नज़र नहीं आ रहा था इंजरी का, इसलिए उस केस को जज ने डिसमिस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, What did Ivan do to get a favorable judgment in the court? जजमेंट अपने फेवर में कराने के लिए, कि उनके आइवन के फेवर में जजमेंट हो जाए, इसके लिए आइवन ने क्या किया? क्लर्क को, अधिकारियों को रिश्वत दे दी। आंसर 8, Ivan bribed the clerk and the officers in the court to get a favorable judgment. आइवन ने ब्राइब कर दिया क्लर्क को और ऑफिसर्स को कोर्ट में, जिससे उसको एक फेवरेबल जजमेंट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, How was Gabriel punished? Question number 9. गैब्रियल को क्या पनिशमेंट मिला? कि उसको पब्लिकली बीट किया जाए, मारा जाए। Gabriel was condemned to be beaten publicly. सार्वजनिक रूप से उसको मार पड़े इस प्रकार की सजा, इस प्रकार का सेंटेंस गैब्रियल को दिया गया। What did Gabriel threaten to do Ivan? गैब्रियल ने आइवन को क्या धमकी दी? कि जैसे मेरी पीठ जलेगी मार खाने के बाद, वैसे तुम्हारा भी कुछ जलेगा। Gabriel threatened Ivan to burn something of Ivan. Gabriel threatened Ivan to burn something of Ivan, कि तुम्हारी कोई चीज़ जलाऊंगा, कोई ना कोई चीज़ तुम्हारी जलेगी जिससे तुम याद रखोगे मुझे। Now the last question, what did the judge try to do? What was the result? जज ने क्या करने की कोशिश की? शांति, समझौता कराने की कोशिश की। लेकिन क्या उसका फायदा हुआ? दोनों समझौता करे या आपस में शांति बनाया उन लोगों ने? नहीं। Answer 11. The judge tried
to make peace between Ivan and Gabriel. The judge tried to make peace between Ivan and Gabriel, but in vain. जज ने दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश की, परंतु इन वेन यानी वो बेकार गया, व्यर्थ गया. So this was your lesson, The Spark Neglected Burns the House, part 1. See you in the next class. Thank you.